चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा है। इस दौरान हमारी सहयोगी दीपा बाफिला क्या कुछ उनसे बातचीत करिए, आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का लेह में स्वागत भी हुआ। आज 27 अगस्त को होगा बड़ा कार्यक्रम। जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ये कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सिखाएंगे लोकतंत्र के बातचीत करने के लिए लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहली मर्तबा आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ के विकास को लेकर क्या कहेंगे? कितने हालात बदले हैं इन 2 सालों में? मेरा पहली बार लद्दाख के लेह शहर में आना हुआ है और इस लेह के अंदर एक बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि देश विदेश की पर्यटक बड़ी संख्या में लेह में आ रहे हैं। लेह लद्दाख एक ऐसा शहर है जहाँ खूबसूरती तो है सही, वाइट डेजर्ट दिखते हैं, पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण, भगवान बुद्ध का शांति का संदेश, शांति कूप जो पूरे विश्व के अंदर अहिंसा और शांति का संदेश देता है, यहाँ की सिंधु नदी, झीलें, घाटियाँ और उसके साथ देश की रक्षा के लिए इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर जुटे हमारे सैनिक। मैं यहाँ के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को जीवंत रखा है। देश की रक्षा के लिए इस भूमि के अंदर विषम परिस्थितियों में भी वे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो सब कुछ सुविधा होने के बाद भी यहाँ के लोगों को उन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन लोग यहाँ के शांति प्रिय हैं, जीवंता है, जीने की ललक है और अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है। केंद्र सरकार के द्वारा भी यहाँ पर विकास के बहुत काम किए जा रहे हैं। नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। अभी सरकार ने एक नई केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी खोली है, महाविद्यालय के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से यहाँ के स्थानीय उत्पादकों को जोड़कर हम किस तरीके से स्वरोजगार को खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के 32 शहरों में लेह होगा। दुनिया के और देश के पर्यटक यहाँ पर आएंगे, जिसके नए रोजगार के सृजन यहाँ पर होंगे। सर, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए आपने अलग अलग जगहों पर ये सेमिनार एक तरीके से किए, पहले देहरादून फिर शिलोंग। अब यहाँ पर मकसद क्या है, खासतौर से जो कल प्रोग्राम होना है या फिर 31 तारीख को श्रीनगर में होना है? पंचायत राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की विकेंद्र की सबसे प्रथम इकाई है और देश में लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, लोकतंत्र शासन प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह रहे, इसके लिए हमें सबसे विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, पंचायतों को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा।
और इसके लिए जब पंचायतों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुए तो किस प्रकार से यहाँ प्रोसीजर बने, नए नियम कानून भी बनने, नियम कानूनों में और स्वायत्तता हो, जनप्रतिनिधियों को काम करने में और शक्तियां मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि जमीनी हकीकत से जानते हैं और वो जनता से जुड़े रहते हैं। इसलिए पंचायत अपनी जनता के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य योजना बनाती है। उस कार्य योजना के अंदर कार्यपालिका जवाबदेही से काम करे तो लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, कार्यपालिका पर उतना ही नियंत्रण किया जा सकेगा। सर, जिस वादे के साथ यूनियन टेरिटरी का ऐलान कर दिया गया था, वो वादा धरातल पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि दूर दराज के लोगों से हमने भी क्योंकि लगातार बातचीत की, वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था, अभी भी हमें आस है कि वो वादा जल्द से जल्द पूरा हो। निश्चित रूप से कोई नया प्रदेश बनता है, केंद्र शासित प्रदेश बनता है, तो शुरू में कुछ कठिनाइयां रहती हैं। सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार नियम प्रक्रिया बनानी है और उसके साथ साथ जनता की आवश्यकताओं के अनुसार वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। लेह में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ है। यहाँ की सड़कें जो बीआरओ ने भी बनाई है, स्थानीय शासन ने भी बनाई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से लेह, लद्दाख, श्रीनगर हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपेक्षित परिणाम यहाँ पर आएंगे और लोगों को जिन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, उन आकांक्षाओं को पूरा, अपेक्षाओं को पूरा होगा, ऐसी मेरी आशा है। सर, दिल्ली में रहकर भी लगातार आपकी नज़र रही यहाँ के हालातों को लेकर। भारत का गौरव है लद्दाख, ये कई बार आपने भी कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने भी कहा, सरकार भी लगातार ये कहती है कि भारत का गौरव है लद्दाख। अब उस लद्दाख में आने वाले वक्त में क्या विकास के परिवर्तन हम और जमीन पर देख सकते हैं? विकास की नई कार्य योजना बनाई जा रही है। मैं और यहाँ के अधिकारियों से कल चर्चा करूंगा, पंचायत राज के प्रतिनिधियों से चर्चा करूंगा और पंचायत राज के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की संयुक्त बैठक के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शासन प्रशासन काम करे, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं की प्रतिबद्धता से काम करे। इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करेंगे, संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा उसको एग्जीक्यूशन के पार्ट पर सरकार को आग्रह करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक बार बार केंद्र की सरकार ने ये कहा कि लद्दाख को विकास की मुख्य धारा से अलग रखा गया। अब लेह लद्दाख के लोगों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, जिनकी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, उनके लिए एक आखिरी संदेश? लेह लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, उनसे भी चर्चा करेंगे और यहाँ की जनता से भी चर्चा करेंगे और दूर दराज के गांव के अंदर जो सुदूर गांव है, वहां जाकर गांव के लोगों से भी चर्चा करेंगे और उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं के आधार पर सरकार काम करे, इसके लिए सरकार को आग्रह करेंगे। सर, एक और सवाल ऐड कर रहे हैं, कोटा और बूंदी, क्योंकि राजस्थान से हम आए हैं। कोटा बूंदी आपका संसदीय क्षेत्र, वहाँ पर बाढ़ के हालात इस बार जिस तरीके से रहे, आपने एरियल सर्वे भी किया, ग्राउंड पर भी गए, लोगों से मुलाकात भी की, उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। वहाँ पर हालातों को लेकर अभी क्या जानकारी? आपदा के कारण कई लोग बेघर हो गए,
फसलें खराब हो चुकी है। केंद्रीय आपदा टीम भी पहुंची है, राज्य सरकार ने भी सर्वे कराया है। मुझे लगता है कि शीघ्र उनको मुआवजा मिलेगा और जो जो उनकी आवश्यकताएं थी, मैं खुद क्षेत्र में गया हूं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम उनकी मदद कर सकें, सरकार मदद कर सके, जन सहयोग से मदद हो सके, गैर सरकारी संगठन मदद कर सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैमरामैन पवन मूर्तिकार के साथ दीपा बाफिला, लेह।